दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 2024 की नियरली भर्ती का एडमिट का स्टाटस कब तक रिलीज किया जाएगा, सारे रीजन का, क्योंकि आप सबको पता है अभी तक मात्र 2 रीजन का ही एडमिट का स्टाटस रिलीज किया गया है। एक है दोस्तों आपका कर्नाटक केरला रीजन का और एक है दोस्तों आपका साउदर्न रीजन का। ये 2 रीजन का ही अभी तक एडमिट कार्ड रिलीज किया गया है। बाद बाकी किसी भी रीजन का एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया गया, चाहे दोस्तों आपके ईस्टर्न रीजन हो, नॉर्दर्न रीजन हो, वेस्टर्न रीजन हो, किसी भी रीजन का आपका एडमिट कार्ड स्टाटस अभी तक रिलीज नहीं किया गया। स्टाटस मतलब आप सबको पता है, एडमिट कार्ड दोस्तों आपका जो आने वाला है उससे पहले आपका स्टाटस शो कर देता है कि आपका एग्जाम डेट, आपका एग्जाम का लोकेशन और एग्जाम टाइमिंग क्या रहने वाला है। और दिन दोस्तों सबसे बढ़िया था फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ, ये भी पता चल जाता है। तो अभी तक मात्र सिर्फ 2 ही रीजन का रिलीज किया गया, और इसलिए रीजन रिलीज किया गया है कि जो दोनों स्टेट है बहुत छोटे स्टेट है, इसीलिए सबसे पहले इसका रिलीज कर दिया गया है। बाद बाकी किसी भी रीजन का रिलीज नहीं किया गया। तो दोस्तों ये जितने भी सारे रीजन है इनका स्टाटस कब तक दोस्तों शो करेगा, तो मैं आपको बता दूं, इनका जो स्टाटस है ना दोस्तों, वो फरवरी 10 तारीख के भीतर मेरे ख्याल से सारे रीजन का शो कर देगा। चाहे दोस्तों आपके ईस्टर्न रीजन हो, नॉर्दर्न रीजन हो, वेस्टर्न रीजन हो, ठीक है, सेंट्रल रीजन हो, सारे रीजन का आपको शो कर देगा। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि मेरा भैया अभी शो नहीं करा, क्या करे। और देखिए अभी 2 रीजन का रिलीज कर दिया गया है। आज देखिएगा शाम तक शायद हो सकता है और भी रीजन का रिलीज किया जाए, और फरवरी 10 तारीख के भीतर मेरे ख्याल सारे रीजन का रिलीज कर दिया जाएगा। तो इसके आपको परेशान नहीं होना है कि भैया रिलीज होगा कि नहीं होगा, इतना लेट क्यों हो रहा है, 2 स्टेट का आ गया मेरा नहीं आया। तो इसके लिए परेशान कोई भी जरूरत नहीं है। फरवरी 10 तारीख तक अब मेरे ख्याल से सारे रीजन का आपको शो कर देगा। बात बाकी बहुत सारे बच्चे रीजन के लिए परेशान कि हमारा कौन सा रीजन पड़ता है सौरभ भैया, हमें तो ये भी नहीं पता। तो देखिए अगर यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, अगर आप नॉर्दर्न रीजन से बिलोंग करते हो तो देन दोस्तों आपका दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, ये जितने भी दोस्तों 3 स्टेट है, इसका दोस्तों नॉर्दर्न रीजन पड़ेगा। सेंट्रल रीजन आपका दोस्तों क्या से पड़ता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, जिसका सबसे लास्ट में दोस्तों एप्लीकेशन स्टाटस जो है वो दोस्तों आपका शो करता है सबसे लास्ट में। देन दोस्तों आपके हैं ईस्टर्न रीजन, जो आपका दोस्तों वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड, अंडमान एंड निकोबर, ये दोस्तों आपके आ जाते हैं ईस्टर्न रीजन में। इसके बाद है दोस्तों वेस्टर्न रीजन, इसमें दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, दामन आ जाता है, ठीक है, दादर नगर हवेली आ जाती है। इसके बाद दोस्तों आपके आते हैं साउदर्न रीजन, इसमें दोस्तों आपके क्या है, आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, ये सब आ जाता है। उसके बाद दोस्तों नॉर्थ वेस्ट रीजन आपका आ जाता है, इसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, देन दोस्तों आपके चंडीगढ़ आ जाते हैं। फिर दोस्तों आपका कर्नाटक केरला रीजन, इसमें आपको सब होता है कर्नाटक, केरल एंड लक्षद्वीप का आ जाता है। इसके बाद दोस्तों आपके आते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसमें दोस्तों आपके क्या अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये दोस्तों आपके ये रीजन में आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके आते हैं एमपीआर रीजन, इसमें दोस्तों क्या है, इसमें आपके मध्य प्रदेश एंड दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। तो ये दोस्तों आपके होते हैं जितने भी आपके रीजन हैं, ये सारे रीजन में दोस्तों ये आते हैं। तो अगर आप दोस्तों दोस्तों नहीं आपको पता चला तो आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो, और ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां पे मैं आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दूंगा। वहां से आप देख के, अगर आपको अपना रीजन नहीं पता है तो वहां से देख के भी आपका दोस्तों सब डाउट क्लियर हो जाएगा, और आपका जब रीजन का आएगा तो आप आराम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, नॉर्मल सी चीज है, और इसके लिए बहुत सारे बच्चे परेशान थे, तो मैंने कहा इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। बाद बाकी जो 2 रीजन का एडमिट कार्ड रिलीज किया गया है, तो ये दोस्तों सिंपल सा है, उस रीजन में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपका इशू एडमिट कार्ड स्टाटस शो कर देगा। यहाँ पे दोस्तों अभी हाल फिलहाल में आप देख सकते हो केरला, कर्नाटका और एक रीजन का रिलीज किया गया, 2 ही रीजन का है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के आप दोस्तों अपना एप्लीकेशन स्टाटस चेक कर सकते हो, और आपका एग्जाम का डेट भी वहां पे दोस्तों आपको शो कर दिया जाएगा, और एग्जाम टाइमिंग आपको शो कर देगा, ये देख सकते हैं। बाद बाकी दोस्तों यहाँ पे सारे यहाँ पे जानकारी दे दी गई है। इसके लिए दोस्तों फिर यहाँ पे आपका दोस्तों एंटर योर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आप डाल के चेक कर पाओगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। बाद बाकी दोस्तों और जितने भी रीजन का है ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। फरवरी 10 तारीख के भीतर मेरे ख्याल से सारे रीजन का एडमिट कार्ड शो करा देगा, ठीक है। ये एडमिट कार्ड जो आपका रहेगा और आपका पूरा स्टाटस आपको शो करेगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, तो जो आपका डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। बाद बाकी दोस्तों एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा, जितने भी एसएसजीडी के एस्पिरेंट हैं, मैं दोस्त आपका एग्जाम के लिए ले देके मात्र 15 दिन का टाइम बचा हुआ है, फरवरी 20 तक। तो अब की बार दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अब की बार किसी को देखने की जरूरत नहीं है। 15 दिन फुल डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, पूरा दोस्तों क्या बोलते हैं जिगर के साथ और पूरा मन लगा के अच्छे से आपको दोस्तों सेट मारना है। अभी आपको दोस्तों जितना आपने पढ़ाई किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रिवीजन करना है,
प्रैक्टिस सेट मारना है, सॉल्व पेपर मारना है, कहीं बुक से मार सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो कि 90 रुपए में भी दोस्तों प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो उनसे दोस्तों खरीदना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। और मैं इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर मारने के लिए क्वेश्चन का जब पैटर्न का नॉलेज होगा तो आसानी से आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। और अब की बार किसी भी डीमोटिवेशन का शिकार नहीं होना है कि भैया वो हमें बोल रहा है कि हमारा नहीं होगा, तो उसके बोलने से अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता तो वो तो भगवान हो जाता ना। तो किसी से कोई फर्क ही नहीं, वो बोले सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, भाड़ में जाए दुनिया, ठीक है। तुम बजाओ हारमोनिया अपने सक्सेस का मेरे दोस्त। चुपचाप रूम में बैठो, 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ाई करो जी जान से। एडमिट कार्ड तो 10 फरवरी तक आपको स्टार्टस शो कर ही देगा, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है रिजेक्ट हुआ, तो इसका चक्कर छोड़ दो। और मैं आपको पहले ही बोल दूं, फॉर्म सिर्फ उन्हीं बच्चों का रिजेक्ट होने वाला है जिन्होंने भैया फोटो, सिग्नेचर और देन दोस्तों सबसे बड़ी चीज पेमेंट, ये 3 चीज में अगर उन्होंने गलती की होगी तो फॉर्म पक्का रिजेक्ट होगा। बाद बाकी आपने कुछ भी गलती की है आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला, फॉर्म 100% एक्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि जो इसका फॉर्म का चेकअप वगैरह होता है वो भी दोस्तों आप पे कौन करता है, वो दोस्तों आप पे खुद ही मशीन वगैरह करती है, ठीक है ना। कोई आपका एसएससी का पर्सनल स्टाफ नहीं बैठा होता है, वो दोस्तों आपका जो कंप्यूटर वगैरह होता है वही आपका दोस्तों सब चेक करता है, क्योंकि हजार फॉर्म आते रहते हैं, ठीक है। एक बार में हजार लाखों फॉर्म का चेकअप होता है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बाद बाकी दोस्तों आपको अभी डेडिकेशन में पढ़ाई करनी है, दुनिया भाड़ में जाए इससे कोई मतलब नहीं है। ले दे के मात्र 15 दिन का टाइम बचा हुआ है, 15 दिन के अंदर आपको दोस्तों अपनी शूरवीरता दिखानी है, 15-15 घंटे पढ़ाई करनी है। मैं आपको बोल रहा हूँ हर रोज करीबन नहीं भी तो 2-3 प्रैक्टिस सेट, 2-3 सॉल्व पेपर मारो, बार बार रिवीजन करो, क्या गलती हुई है देखो और सुधार करो। भैया मैं बता दूं, कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहो, आपसे हो ना हो। आप दोस्तों ऐसे स्टेट से बिलोंग करो जो कि नॉन हिंदी वाले स्टेट है, तो मेरे दोस्त आपको थोड़े से अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो वर्दी आपके बदन पर चढ़ जाएगी। और हिंदी वाले स्टेट से हो तो भी आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेहनत किया है ना तो आपके मेहनत का एक एक कतरा आपके सक्सेस की गवाही देगा कि आपने कितनी मेहनत की थी मेरे दोस्त। तो आपका जो मेहनत है कभी भी खाली नहीं जाएगा। या तो एसएसजीडी की भर्ती में या तो और भी कोई भर्ती आएगी तो उसमें आपका सिलेक्शन जरूर होगा, लेकिन आपको पहले मेहनत करना पड़ेगा। और जो आप मेहनत कर रहे हो ना, आपके मेहनत और जज्बे को मेरा सलाम है। बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, रुकना नहीं है। भैया लोग आपको कुछ भी बोले, हजार बातें बोले कि नहीं हो पाएगा, 15 दिन से 2 महीने से पढ़ रहा है, 3 महीने से पढ़ रहा है, वो लड़का 20 साल से पढ़ रहा है, 30 साल से और उसका नौकरी नहीं हो रहा, बिल्कुल भी डिमोटिवेशन का शिकार नहीं होना है। क्योंकि भैया जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। याद रखना, हर इंसान के अंदर भगवान ने कोई स्पेशल क्वालिटी दी हुई है और ये क्वालिटी को आपको समझना है। देखिए फिजिकल तैयारी आप कर लोगे, लेकिन सबसे मेन चीज है आपके रूटीन की तैयारी, जिसके लिए मात्र 15 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो 15 दिन के अंदर जान लगा दो या फिर जाने दो की थ्योरी में काम करो। भैया सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आज मेहनत करोगे तो भैया जिंदगी के 60 साल आप ऐश में जियोगे। अगर आज मेहनत करने से पीछे हटोगे तो भैया मेरे से नहीं हो पा रहा, बहुत हार्ड है, मेरे से एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो पाएगा, जिंदगी के 60 साल तक लेबर का काम करने के लिए तैयार रहना। क्योंकि जीडी की भर्ती बार बार नहीं आएगी। अब देखिए इस बार आई है, अब जब ये दूसरी भर्ती आएगी तो बहुत सारे बच्चे ओवरेज हो चुके होंगे, उनका एज ही नहीं होगा, फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। और क्या वर्ष जो नई वाली भर्ती है उसमें वैकेंसी की संख्या कम कर दी जाए, 15,000 16,000 वैकेंसी निकाल जाए, हो सकता है 6,000 पे भी वैकेंसी आ जाए। जैसे अभी दोस्तों रेलवे की वैकेंसी आई है एएलपी की मात्र 6,000, तो क्या करोगे? अभी तो 24,000 वैकेंसी निकली, उस टाइम तो 6,000 आएगी, तो कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। उस टाइम पे आप पछता के भी कुछ नहीं कर पाओगे। सरकार बोलेगी हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे, इसलिए 5,000 6,000 2,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं, और इलेक्शन खत्म होगा तो सरकार अपना हाथ जोड़ लेगी और बाद बाकी स्टूडेंट रोते रह जाएगा। तो अब जब मौका मिला है तो बिल्कुल भी मौके पर चौका मारने से पीछे नहीं हटना है। जान लगा दो या फिर जाने दो की थ्योरी में काम करना है। तुमसे बेस्ट साला इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम आज भी ठान लो ना कि मुझे एसएसजीडी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, ले दे के मात्र 15 दिन का टाइम बचाओ, 15 दिन के अंदर 15-15 घंटा 16-16 घंटा पढ़ाई करूंगा मेरे दोस्त। कुछ काम ही नहीं, खाली पढ़ना है, लिखना है और सोना है। अगर इतना डेडिकेशन आप पढ़ाई करोगे तो फिर सिलेक्शन तो भाई कोई रोकने वाला। और आप सबके बदन पे मुझे वर्दी चाहिए, और इसी वर्दी के सपना लेके मैं दोस्तों मिलता हूं आपके दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय, वंदे मातरम। अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट पिन कर रहा हूं, वहां से मुझे फॉलो कर लेना। वहां पे मैं दोस्तों जो भी वीडियो में नहीं बना पाता हूं, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब का इन्फॉर्मेशन आते रहता है, तो मैं वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ फॉर्मेट प्रोवाइड करा देता हूं। तो जय